चले प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप लोग जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं या वैसे सभी एग्जाम जहां पर जीके जेएस के प्रश्न बनते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एम चक्रवर्ती आप लोगों के लिए 20 भूगोल से, ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज भूगोल के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां और ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है और ऋतु परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं और किस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है और उसके प्रभाव क्या हैं, वो सभी 20 प्रश्नों के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने साथियों के बीच में कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं पृथ्वी की गति और ऋतु परिवर्तन पर। पृथ्वी की गति और ऋतु परिवर्तन पर हम लोग बढ़ा जाए तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। पृथ्वी कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक है जो गति करेगी कि आपको कहता है कि घूर्णन गति दिया हुआ है, और एक परिक्रमण गति कहता है। क्या कहता है? परिक्रमण गति। मतलब एक पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगी उसको घूर्णन गति कहेंगे, और सूर्य के चारों जो परिक्रमा करता है, जिसको एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 सही 1/4 दिन का लगता है, उसको परिक्रमण गति कहेंगे। क्या कहेंगे? परिक्रमण गति। और घूर्णन गति लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। तो पृथ्वी 2 प्रकार से गति करेगी, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होता है फिर से समझ लीजिएगा, अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमेगा पृथ्वी उसको घूर्णन गति कहेंगे, और सूर्य के चारों ओर घूमने में या सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है उसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी पर गति के प्रकार का पाया गया? 2 प्रकार का गति पाया गया। पृथ्वी के प्रकार से गति करेगा? 2 प्रकार से। इसी बिंदु को हम लोग लेकर देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कहता है पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घूर्णन गति। पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा? घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन। कहेगा ये जो दिन और रात में परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। आप इसे रोटेशन भी कहते हैं। अगला, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहेंगे? तो परिक्रमण गति कहेंगे। क्या कहेंगे? परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन कहेंगे। अब परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? जैसे घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहते हैं, तो दिन और रात का होना घूर्णन गति या दैनिक गति का है। परिक्रमण गति को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति या वार्षिक गति, इसके कारण क्या होता है? दिन और रात का बड़ा और छोटा होना। जैसे देखेंगे अभी फिलहाल हम लोग का जो मौसम है ठंडा का मौसम है, तो ठंडा में देख रहे होंगे दिन है जो छोटा करेगा और रात लंबा करेगा। वही गर्मी के मौसम में दिन लंबा और रात छोटा। ये सब जो होता है ये किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण होता है। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। मौसम परिवर्तन भी होगा जो किसके कारण होगा? परिक्रमण गति के कारण होता है। ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, ये भी किसके कारण होगा? परिक्रमण गति के कारण होगा। मौसम का परिवर्तन भी आपसे पूछेगा तो किसके कारण होगा? परिक्रमण गति के कारण। तो ये तमाम जो घटनाएं होती हैं जो आपको बताएं, ये परिक्रमण गति के कारण होता है। इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। अगला सवाल दिया है, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के निकटतम स्थिति में जाती है, सबसे निकटतम स्थिति में जाती है, उसे क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। और उपसौर की घटना कब होगी? 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य जब निकटतम दूरी पर होगा उसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। और इससे 3 जनवरी को घटना होती है। अब देखेंगे उपसौर लगा हुआ, तो उ लिखेंगे तो 3 जैसा देखेंगे, उ लिख रहे हैं तो आप कैसा लिखेंगे? 3 के आकार का। तो 3 जनवरी को होगा। कब होगा? 3। उपसौर की घटना, देखिए इसी में पूछा हो, कभी पूछ दे उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न देखेंगे,
पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक दूर पर होती है तो इसे क्या कहेंगे, अत्यधिक दूर पर होगा, इसे क्या कहेंगे, तो अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। और अपसौर की घटना कब होगी, 4 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा, अधिक दूरी पर हो तो 3 से क्या होता है, अधिक, 3 से अधिक 4 होता है, तो अधिक दूरी होगा उसको अपसौर कहेंगे। और यह घटना 4 जुलाई को होगा। कब होगा, 4 जुलाई को। अब इसको कैसे पकड़ेंगे, जैसे प देखेंगे, अपसौर लिखेंगे तो आप प लिखेंगे तो प कैसा होगा, 4, तो 4 जुलाई दिमाग में पकड़िएगा। उपसौर की घटना 3 जनवरी और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 है जो कम है तो न्यूनतम दूरी होगा, 4 अधिक है तो अधिकतम दूरी होगा, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमेगा, 15 डिग्री घूमेगा। कितना, 15 डिग्री। और 1 डिग्री का मान होता है 4 मिनट। 1 डिग्री का मान कितना, 4 मिनट। एक देशांतर, ध्यान दीजिएगा, एक देशांतर में कितना मिनट, 4 मिनट। तो कहता है कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, तो कितना घूमेगा, 15 डिग्री। या 1 घंटा को आपको कहेगा 60 मिनट। 1 घंटा को क्या कह सकते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। 60 मिनट बराबर कितना, 15 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में आपसे पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री होगा, है ना, 4 मिनट। 1 मिनट में, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, 4 मिनट का। तो कह देगा कि पृथ्वी 360 देशांतर घूमने में कितना समय लेता है, तो लगभग 24 घंटे का, लगभग 24 घंटे का समय लेता है। ध्यान रखिएगा ये भी। 1 मिनट में आपसे पूछते, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, 4 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में कितना, 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट। ध्रुव पर 6 महीने का रात दिन किस कारण से होगा, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और रात दिन किसके कारण, परिक्रमण गति के कारण। किसके कारण, ध्रुव पर 6 महीने का रात दिन किसके कारण, परिक्रमण गति के कारण होता है। किसके कारण, परिक्रमण गति। अभी बताए थे, ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। अगला, पृथ्वी के धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। पृथ्वी के धरातल पर ताप वितरण में जो विभिन्नता आता है वो पृथ्वी के किस गति के प्रभाव के कारण होगा, तो परिक्रमण गति के कारण होगा। किसके कारण होगा, परिक्रमण गति के कारण ये प्रभाव आता है। अगला, किस अक्षांशीय रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होंगे, तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोलिए या 0 डिग्री अक्षांश बोलिए। किस अक्षांशीय रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होगा, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसको कह सकते हैं आप लोग 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। और ध्रुव पर ध्यान दीजिएगा, ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो एक ध्रुव पर रात होगा तो दूसरे ध्रुव पर दिन, और फिर वहां पर जब दिन होगा तो दूसरे ध्रुव पर क्या हो जाएगा, रात होगा। 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चलिए, और रात दिन बताएं सदैव बराबर कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर। विषुव की स्थिति में दिन और रात कब बराबर होते हैं, विषुव की स्थिति में, ठीक है ना। जब दिन और रात जब बराबर होगा, 2 तिथि ऐसा है जब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा, उसी को कहते हैं विषुव, विषुव कहते हैं, ठीक है। तब विषुव में क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। तब विषुव की स्थिति में दिन और रात बराबर कब होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत होगा, तो 21 जून को। सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत होता है, तो 21 जून को लंबवत होगा, ठीक है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होगा, तो 21 जून को लंबवत होगा। कर्क रेखा जो कि आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। सूर्य मकर रेखा पर कब लंबवत पड़ेगा, मकर रेखा आप जानते हैं 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है, तो 22 दिसंबर को कब पड़ेगा, 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून को, अब मकर रेखा पर लंबवत कब होगा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछेगा 21 जून, और सबसे छोटा दिन पूछेगा तब 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 21 जून को, और सबसे छोटा दिन पूछेगा तब 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आपसे सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बस उलट दीजिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 22 दिसंबर को, और
सबसे छोटा पूछेगा तो 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर और सबसे छोटा हो जाएगा 21 जून को। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को अपोजिट कर देगा, एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने पर कौन सी स्थिति होती है? तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण हमेशा याद रखेगा पूर्णिमा को होगा। चंद्र ग्रहण जब भी होगा पूर्णिमा को होगा, ठीक है। और कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 डिग्री। किसके बीच? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, तब ये घटना होगा। कब होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी। सूर्य चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी। तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होगा? तो पूर्णिमा को होगा, अटल सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो होगा सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होगा, जब भी होगा अमावस्या को। चंद्र ग्रहण जब भी होगा पूर्णिमा को। हाँ, सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। एकदम फैक्ट याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया का क्षेत्र को कितने भागों में बांटते हैं? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया का क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3। अंबरा, पेनम्बरा और अटुम्बरा। ध्यान देखिए, 3 भाग में बांटते हैं, अंबरा, पेनम्बरा और अटुम्बरा में, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को क्या कहेंगे? कक्षा तल कहेंगे। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को क्या कहा गया? कक्षा तल कहा गया। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगा? पृथ्वी का अक्ष है, इसके कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 66.5 डिग्री का, ठीक है। और पृथ्वी का अक्ष पूछेगा कितना झुका हुआ? तो 23.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा तल से, ठीक है ना, कितना झुका हुआ है? तो 66.5 डिग्री का झुकाव होता है। पृथ्वी के वातावरण को स्थिर बनाए रखने में कौन सहायता करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के वातावरण को जो बैलेंस किए हुए है वो कौन है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बैलेंस है। रिंग ऑफ फायर किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में बनता है? रिंग ऑफ फायर का जो निर्माण होगा किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होगा? तो वलयाकार सूर्य ग्रहण में होगा। कब होगा? वलयाकार सूर्य ग्रहण में होगा। अगला सवाल, किस समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग की संरचना निर्मित होती है? किस समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग की संरचना निर्मित होती है? तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होगा। किसके समय होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होगा। तो बच्चों भूगोल से ध्यान दीजिएगा, 20 शानदार प्रश्नों के रिवीजन के साथ आप लोग के साथ हम थे। तो मैं उम्मीद करता हूं सब लोग आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट्स बना होंगे, बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन भी किया होगा और आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किए होंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाए रखें और मैं हमेशा आपके लिए प्रतिदिन जो जीके जिसकी तैयारी के लिए है मैं आपके लिए भरपूर प्रयास करता रहूँगा और भी। लेकिन जितना हम प्रयास करते हैं उतना आपको भी प्रयास करना है, तब जाकर आपकी रिजल्ट बनेगी। जब रिजल्ट बनेगी तो मुझे पता है कि आपका और हमारा दोनों का मेहनत का होता है, सफल होता है। तो बच्चों आज की सेवा को जितने प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सब एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 100% आप गारंटी इसको रख लीजिए। ये छोटा आपको लग रहा होगा कि मकर रेखा पर, आप अभी पढ़िएगा कि मकर रेखा पर कब लंबवत पड़ेगा तो आपको 22 दिसंबर लगेगा और कर्क रेखा पर 21 जून आसान लगेगा। एग्जाम में जब भी प्रश्न बन जाता है ना बच्चों, तो दिमाग का खोपड़ी है जो ढीला कर देता है कि 21 तारीख होगा कि 22 तारीख होगा। कर्क रेखा पर याद करें कि मकर रेखा पर। तो क्वेश्चन छोटा है लेकिन एग्जाम में पूछने पर बड़ा घाव कर देता है आपके दिमाग में। तो ऐसा ना बन पाए तो आप बढ़िया से याद कर लीजिए, इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।